रमी करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने शैतान को पत्थर मारना है, किसी का सर नहीं फाड़ना। माशाल्लाह माशाल्लाह तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ भाई, मौसम कैसा हो गया? चेंज हो गया। इतने मोटे मोटे कतरे गिर रहे हैं भाई बारिश के, है ना? हाँ वाकई यार। ये देखें जी, अब हम बाहर आ गए हैं अपने खेमे से और ये माहौल बन चुका है। गर्मी का जोर टूट गया है और तेज़ बारिश अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। मैं यही सोच रहा था कि आज जो है इतनी गर्मी में जमरात कैसे जाएंगे, तो अल्लाह पाक ने देखें लोगों के लिए कितनी, हाजियों के लिए कितनी आसानी कर दी। ये देखें भाई, अब लोग निकल गए हैं शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए। मुझे लगता है इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया, आज शैतान की खैर नहीं है। टिका टिका के लगानी है सब ने। मैंने भी अब छतरी मंगवा ली है, धूप से बचने के लिए नहीं, पानी से बचने के लिए। हेलीकॉप्टर भी पानी में नहाते नहाते जा रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, मज़े में भाई। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने के साथ ही बहुत ही प्यारा मौसम है और बस हम लोग जो है ना अपनी रमी करने के लिए जा रहे हैं। जो 2 दिन हमने रमी करनी होती है, 11 और 12 को, ठीक है। तो आज जो है वो तीनों शैतानों को जो है ना हमने टिका टिका के लगानी है और कल भी लगानी है। इसके बाद फिर कल जो है ना हम लोग अपने होटल चले जाएंगे। यार मैं सोच रहा हूँ कि लोग निकल तो गए हैं, लेकिन जमरात में जो है ना अभी इस वक्त ठीक ठाक रश हो जाएगा। अरे भाई धूप निकल आई है, गर्मी वापस से स्टार्ट हो गई और अब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये जो स्प्रे बॉटल है ना, ये तो आप ऐसे समझ लें कि इस रास्ते के अंदर आपके लिए दवाई का काम करती है। इसके बगैर आप नहीं चल सकते। ये है भाई सामने जो नज़र आ रहा है जमरात कॉम्प्लेक्स, और हर स्ट्रीट जो इसकी तरफ जा रही है ना वो डिफरेंट फ्लोर पे आपको लेके जाती है। जैसे अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, वो देखें बराबर में ब्रिज जा रहा है, वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। इस तरीके से है सिलसिला। चले भाई अंदर एंटर हो गए हैं अब, ठीक है। पहले आएगा छोटा शैतान, सही है, तो पहले ज़रा उसको देखते हैं। अच्छा, पत्थर हमेशा कोशिश करें कि जितना करीब से मार सके ना मारें, क्योंकि दूर से मारेंगे तो खतरा होगा कि किसी के सर पे भी मार सकते हैं। और मैंने कल देखा है बहुत सारे लोगों के जो है ना सर पे पत्थर आगे लग रहे थे। अच्छा, बाल हों सर पे तो इतना नहीं लगता, लेकिन गंजे और टकले सर के ऊपर जो है ना ज़्यादा चोट लगती है। और एक और प्रॉब्लम ये आता है, क्योंकि सीधे हाथ से मारने होते हैं और जिनकी सीधे हाथ से प्रैक्टिस नहीं होती, लेफ्टी होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम आता है। तो बेहतर है कि करीब जाके मारें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, कोशिश ये करनी चाहिए इसके ऊपर ही लगे, नहीं तो कम से कम इसके अंदर गिरे, बाहर नहीं गिरना चाहिए वरना रमी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि जैसे पहले छोटे शैतान को, छोटे जमरे को कंकरी मारी आपने, फिर इसके बाद से लेके मिडल वाले जमरे के दरमियान आपने जो है ना दुआ करनी है, ठीक है जी। और इसके बाद फिर आपने दूसरे जमरे को कंकरियाँ मारनी है। फिर दूसरे जमरे के बाद फिर आपने तीसरे से पहले दुआ करनी है रास्ते में, ठीक है जी। और हाथ आपने इस तरफ किबले की तरफ रखने हैं और इसके बाद फिर तीसरे को कंकरियाँ मारनी है। तीसरे को कंकरियाँ मारने के बाद आपने कोई दुआ नहीं करनी, फिर आप निकल जाएंगे। अब बारी आ गई है भाई जमरातुल कुबरा की, सही है, सबसे बड़ा जमरा। तो अभी जो है ना इसको देखते हैं, फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रमी हो गई है, अब बस कल आखिरी रमी करनी है हमें। जो भी लोग यहाँ पे रमी करने के लिए आए ना, एक चीज़ की एहतियात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कैप पहन के आए, सही है ना, वरना आपके टकले पे भी पत्थर आगे लग सकते हैं और बहुत बुरे लगते हैं। हाँ, लेकिन जो पहले दिन की रमी होती है ना भाई, वो एहराम में होती है, कहीं उसमें कैप ना पहन ले कोई। तो आज रमी करने के बाद मैं यही कहूँगा कि भाई एक स्प्रे बॉटल और दूसरी वो पानी की बॉटल जो आपका पानी ठंडा रखे, इन 2 चीज़ों के बगैर गलती भी नहीं कीजिएगा निकलने की। भाई बैटरी लो हो रही है, खेमे तक पहुँचने के लिए जाना अपने आप को चार्ज करते हैं। 10% बैटरी चार्ज हो गई। मीना का एरिया इतना बड़ा है ना कि अगर कि आपने कोई निशानी रखी है, साइनेज को फॉलो करके जा रहे हैं, फिर तो ठीक है। अगर आपने निशानी नहीं रखी तो फिर तो मैं समझता हूँ पूरी ज़िंदगी बंदा घूमता रह जाएगा, निकल ही नहीं सकेगा। और ये जो बड़ी सी मस्जिद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल खैफ। हम हालांकि 3-4 दिन से मीना में घूमते रहे, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखी। और ये वो वाइट केमिकल है जिसके बारे में जो है ना सोशल मीडिया पे सुना था हमने कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो है ना ये ज़मीन पे लगाया है ताकि इससे टेम्परेचर भी थोड़ा सा बेहतर रहता है और शायद ये थोड़ा जो है ना सॉफ्ट भी है, ये सुना है मैंने। ये देखें भाई, ये पानी उड़ा रहे हैं ठंडा ठंडा, टकला ठंडा हो गया। शुक्र हबीबी, शुक्र।
आज मैं जैसे ही यहाँ पे सुबह उठा तो मैंने अपना मोबाइल देखा पाकिस्तान में, क्योंकि ईद थी तो व्हाट्सएप के ऊपर लाइन लगी हुई थी मैसेजेस की सबके ईद मुबारक के हवाले से। और फिर मेरी टीम के कुछ मैसेजेस आए हुए थे, उसमें मैंने वीडियोस देखी। ज़ाहिर है वो चीज़ें हम वैसे भी अपने यूट्यूब की वीडियो के अंदर नहीं डालते कि जिस वक्त जो है वो कुर्बानी के सारे मतलब मामलात हो रहे होते, ठीक है। तो अदनान भाई का मैंने देखा, अदनान भाई ने जो है ना हमारे ऊँट को भी जो है ना इस दफ़ा स्लॉटरिंग अदनान भाई ने की। और बाकी काफ़ी सारे जानवर जो है वो आज कुर्बान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सेकंड डे इस दफ़ा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है ना ईद सेकंड डे होती है। जब पाकिस्तान में सेकंड डे होती है तो उनकी फर्स्ट डे होती है। तो कुछ जानवर जो है वो अब कल कुर्बान होंगे इंशाल्लाह। अब पहुंच गए भाई अपने खेमे में, और खेमे में पहुंचते ही भाई बॉक्स के अंदर क्या क्या है, ऑरेंज है, पीनट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ये देख रहे हैं आप कंटेनर नुमा, ये पूरा का पूरा फ्रीज़र है। और जितना भी इस खेमे के अंदर हाजियों को जो जूसेस वगैरह फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, ये सारा इसी के अंदर स्टोर हुआ होता है। ये है भाई खेमा आ गया, अब आराम करते हैं। खेमे के अंदर इस वक्त ये माहौल बना हुआ है, जैसे ही नमाज का टाइम होता है ना तो ये देखें, ये सोफ़ा कम बेड रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ना हम फोल्ड कर देते हैं, और इस तरह ये हमारे साथी हैं सारे, और सारे ये मेरे कुछ राइट में हैं, कुछ लेफ्ट में। ये भाई जो है ना बहुत थके हुए हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो बस अभी जो है ना मगरिब की नमाज की तैयारी की जा रही है। अच्छा, आज जो है ना रमी करते वक्त एक बड़ा अजीब सीन हो गया। मतलब एक पत्थर ऐसा था जो कि थोड़ा सा बड़ा था, और मैंने जब वो मारा है ना तो वो दीवार से टकरा के 2 टुकड़े हो गया। मतलब जो है ना शैतान की भी सही चीख निकली होगी कि यार किसने मारा है, पत्थर तोड़ दिया मार के। चलो भाई जमात का टाइम हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो ये है भाई मिना के खेमे की हमारी कुछ यादें, क्योंकि हज के दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा हमने जो है ना स्टे मिना में ही करना होता है। तो यहाँ पे जो है ना बड़ा अच्छा मैसेज मिलता है, बड़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, जिसका हर कोई एक दूसरे का ख्याल रख रहा होता है। किसी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो लोग शेयर कर रहे होते हैं, फिर साथ ही नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। बड़ी कम और पतली सी जगह के अंदर जो है ना एक दूसरे का ख्याल रखते हुए मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ें। तो बड़ी अच्छी मेमोरीज़ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बनी है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि यार ये नींबू मसाला भी ट्राई कर ही लेते हैं, खोलते हैं और फिर सब भाइयों को भी खिलाते हैं। ये आ गया भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान प्लीज़ स्टार्ट करें। जब खाने का टाइम होता है ना तो देखें इस तरह के बॉक्सेस आ जाते हैं, और हर खेमे के बाहर जो है ना इनका केटरिंग स्टाफ आता है और खाना दे के चला जाता है। फिर आप आराम से यहाँ पे बैठ के इंजॉय करें। और आज जो है वो चिकन विद राइस है, और साथ में जो है ना ऑरेंज भी है, फेवरेट सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ खाने जो है ना थोड़े सादे सादे हैं, स्पाइसी नहीं है। भाई आप लोगों को इस सफ़र के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छे खाने कहाँ के लगे? हमारे को तो हमारे होटल के ना, जो हमारे हाँ बेहतरीन खाने जहाँ पे हमारी रिहाइश है, एकोमोडेशन है मक्का में, वहाँ के खाने बेहतरीन। तो हर एक आइटम बेहतरीन। आराम करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे बाद में इंशाल्लाह। हो सकता है कल होटल जाने के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।